हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे बिग बास्केट के बारे में, ग्रोसरी के सबसे बड़े लीडर हमारे देश के। तो स्टार्टिंग शुरू करते हैं, कहानी कहां से शुरुआत होती है। 1999 की टाइम की बात है, 1999 की बात, जब .com बूम चल रहा था। तो ये फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनियों में से एक थी जो कि ऑनलाइन कुछ बेचने के लिए आए थे। तकरीबन 2 साल के बाद 2001 के अंदर इन्होंने अपनी लाइनअप के अंदर ग्रोसरी को भी ऐड ऑन कर दिया। स्टार्टिंग के अंदर इनको बहुत सारा ट्रैफिक मिला, बहुत सारे लोग आए, पर आपको पता होगा स्टार्टिंग के अंदर लोग ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करते थे। कैश ऑन डिलीवरी नाम की चीज ही चल सकती थी, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चल सकती थी। तो ट्रैफिक आता था वेबसाइट पे, लोग देखते थे पर लेते नहीं थे। तो उन्होंने इस चीज को समझा और इन्होंने अपने आप को ऑनलाइन से ऑफलाइन पे लाने की कोशिश करी। और साउदर्न इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा चले। इन्होंने अपना फैब मार्ट के नाम से रिटेल स्टोर्स खोले जहां पे ये सब कुछ बेचते थे, ग्रोसरी टाइप की आइटम्स। फिर भी बिजनेस उतना सही नहीं चल रहा था, तो आदित्य बिरला ग्रुप ने 2006 के अंदर इसको ओवरटेक कर दिया, या फिर आप कह सकते हो इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप को 2006 के अंदर बेच दी अपनी पूरी की पूरी कंपनी। अब 2011 के अंदर इन्होंने फिर से वापसी करी, सेम रिटेल नेटवर्क के अंदर, ऑनलाइन ग्रोसरी के बिजनेस के अंदर। अब 2011 के अंदर आते ही इनको फंडिंग मिल जाती है। अब एक चीज को समझने की कोशिश करना, अगर आपको ये ग्रोसरी का बिजनेस चलाना है तो आप क्या कर सकते हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला इज इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल का मतलब मैं सारा का सारा माल लेके अपने गोदाम में रखूंगा, मैं डायरेक्टली कंपनी से लूंगा तो मुझे डिस्काउंटेड रेट के अंदर मिलेगा, उसके बाद मैं जाके अपनी टारगेट ऑडियंस को या अपने कस्टमर्स को वो बेचूंगा और बीच में जो होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी चीज है मार्केट प्लेस, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट करते हैं। यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं ऑर्डर आगे ट्रांसफर कर दूंगा, वो जाके उसको डिलीवर करेगा। तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरा हाइब्रिड, जहां पे मैं वो इन्वेंट्री मॉडल भी कर रहा हूं और मैं मार्केट प्लेस भी कर रहा हूं। तो ये क्या कर सकते हैं आप मुझे बताओ, लॉजिकली समझो। और इन्होंने लॉजिकली ही किया। स्टार्टिंग के अंदर ये मार्केट प्लेस के अंदर आए, इन्होंने छोटे छोटे जितने भी आपके किराने वाले हैं, आसपास सब्जी वब्जी वाले हैं, उनके साथ टैप करना शुरू किया। अब इनकी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से जहां से भी इनके पास ऑर्डर आता है, ये जाके वहां पे फॉरवर्ड करते थे कि भाई ये पैक कर दो। इनका डिलीवरी गाय जाता था, वो उठा के वहां पे डिलीवर करके आता था। तो सिंपल सा ये प्रोसेस था। धीरे धीरे करते करते फंडिंग आई, बहुत कुछ हुआ, तो इनका मार्केट शेयर बढ़ा। तो ये अपने आप को इन्वेंट्री मॉडल की तरफ ज्यादा स्विच करने लग गए, क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा होता है और क्वालिटी कंट्रोल भी आप अपने पास कर सकते हो। 18,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है इनके पास लिस्टेड, 1000 से ज्यादा इनके पास ब्रांड है जो कि इनके ऊपर है। और कंपनी लॉस में चल रही है अभी भी, इतने टाइम होने के बाद भी, पर धीरे धीरे इनका रेवेन्यू शेयर बढ़ रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 1000 तकरीबन करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया और इनको तकरीबन 150 करोड़ का ओवरऑल लॉस हुआ। 1500 के आसपास का इनका पूरा टिकट साइज है, मतलब अगर बंदा पूरा पूरा भर के लेता है सारा का सारा सामान, और अगर 650 रुपए का इनका टिकट साइज है अगर बंदा एक्सप्रेस डिलीवरी को लेके आता है। और इनका टारगेट है 2020 तक हम अपना रेवेन्यू 2000 करोड़ तक लेके जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछो भाई, फैब मार्ट जो चीज थी वो भी अच्छा बिजनेस मॉडल था, पर दिक्कत ये थी 1999 के अंदर इंटरनेट नया नया आया था, लोगों को इंटरनेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, उतनी इंटरनेट की स्पीड भी नहीं आई थी, उतना विजुअली अपीलिंग वेबसाइट्स नहीं बना सकते थे, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। इस चक्कर में शायद उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया ऑफलाइन आके, उसके बाद उसको बेच के पैसा इकट्ठा करके बाद में इन्होंने री इन्वेस्ट किया। अब 2011 के अंदर आए हुए अभी तक लॉस के अंदर है, आने वाले टाइम में प्रॉफिट में आने लग जाए, क्योंकि इनका इन्वेंट्री मॉडल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रेवेन्यू आना शुरू होगा वैसे वैसे इनके एक्सपेंसेस कम होने लग जाएंगे। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था इनके बारे में। ये क्या करते हैं, प्लेयर्स को, जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको रैंक करके रखते हैं। मान के चलो आपने आज इनके पास ऑर्डर किया तो आप इनके कस्टमर नहीं हो इनके हिसाब से। अब 3 महीने के अंदर मान लो आपने 2 बार 3 बार ऑर्डर कर दिया, 3 बार ऑर्डर करते ही आप सिल्वर कस्टमर बन जाओगे उनकी रैंकिंग के अंदर। अब सिल्वर कस्टमर का मतलब ये मान के चलते हैं अब ये कस्टमर हमारे साथ बंध चुका है, ऐसे ऐसे इन्होंने रैंक बना रखी है। और जो प्लैटिनम कस्टमर होते हैं, जो कि मतलब बंदा बहुत टाइम से इनके पास से ले रहा है, वो 95% रिपीट आते हैं। मतलब
एक बार प्लेटिनम पे पहुंच गया तो वो इसके साथ बंध के रह जाता है। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपको एक बंदे को एक्वायर करने के लिए खर्चा करना है, वो बहुत कम होता रहता है टाइम टू टाइम। इन्होंने 13 फंडिंग राउंड के अंदर $884 मिलियन की फंडिंग ली है और रिसेंटली इन्होंने अलीबाबा से फंडिंग उठाई है $300 मिलियन की। जून 2015 के अंदर उन्होंने एक्विजिशन करी थी एक कंपनी की, डेलीवर की, और वो बहुत ही अच्छा एक्विजिशन था अगर आप मुझसे पूछो भाई। उसी की वजह से ये जो ऑन टाइम डिलीवरी कर पा रहे हैं। पहले इनका इन्वेंट्री मॉडल था, जो भी पंगा था, उस चक्कर में इनका डिलीवरी लेट हो जाती थी। और इनका जो अब सिस्टम है जो बहुत ही क्विक है, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपके घर के अंदर सब्जियां डिलीवर। अगर आपको सब्जी चाहिए, ये तो नहीं है ना आज ऑर्डर करो 2-3 दिन के बाद आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जियां एक ऐसी चीज है, अगर आपको आज ऑर्डर करी है तो मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी चाहिए। तो ये जो चीज हो पाई है ये उसी एक्विजिशन के चक्कर में हो पाई है। तो इसके लिए मैं इनको +1 दूंगा। ये तकरीबन ग्रोसरी के अंदर 35% मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करते हैं और जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर 10 से 12% के अंदर करते हैं। चीज ज्यादा लग रही होगी अभी आपको, पर अगर आप इनका एक्सपेंडिचर देखो यार, वेबसाइट चलानी है, एप्लीकेशन चलानी है, आपको डिलीवर करना है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो भाई उसका खर्चा बढ़ जाता है। इस चक्कर में ये अभी भी ओवरऑल देखा जाए तो लॉस के अंदर है। $2 ट्रिलियन की रिटेल इकोनॉमी है जिसके अंदर से $300 बिलियन ऑनलाइन है। ये चीज अगर हम ग्लोबली लेके चले तो 15 से 30% पूरी दुनिया के अंदर फ्लक्चुएट करता है, ऑनलाइन रिटेल है। तो अगर आप में से कोई ये बिजनेस करना चाहता है इससे रिलेटेड, तो मेरा एक सजेशन रहेगा, सिटीज को टारगेट करो, गांव छोटे इलाकों की तरफ मत जाओ, क्योंकि सिटीज के अंदर अवेयरनेस ज्यादा है, वहां पे आपको एक्विजिशन कॉस्ट कम लगेगी, रेट सही होगा तो आपका माल बिकेगा और हो सकता है आपकी ऑडियंस भी रिपीट आए। गांवों के अंदर जाओगे तो एक्विजिशन करने के लिए एजुकेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप मेरा सजेशन लेते हो तो सिर्फ मेट्रोस के अंदर टारगेट करो फिलहाल के टाइम पे, आने वाले टाइम पे जो होगा देखा जाएगा। तो अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, जितना मैंने अपनी रिसर्च के अंदर देखा, थोड़ा सा खुद एनालाइज किया, सारा का सारा मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कर दिया होगा, शेयर भी कर देना और कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।